हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस का वर्गीकरण जो कि एक साइंटिस्ट हैं बाल्टीमोर, इन्होंने दिया था। ये एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वायरोलॉजी में। सो दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। The Baltimore classification groups viruses based on genome type and replication method। जो बाल्टीमोर हैं उन्होंने वायरसेस को वर्गीकृत किया है जीनोम के प्रकार और प्रतिकृति विधि के आधार पर। किस पर? जीनोम के प्रकार और जो इनकी प्रतिकृति की वृद्धि होती है ना, उसके आकार पर उसके आधार पर इन्होंने वायरसेस को वर्गीकृत किया है। फिर हम देखें डेविड बाल्टीमोर जो हैं, इन्होंने 1971 में डेविड बाल्टीमोर द्वारा प्रस्तावित ये जो मॉडल है हमारा बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ये किया गया। ठीक है, इन 1971 इन्होंने क्या दिया हमें? वायरस का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। फिर हम देखें कि इनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है। तो इन्होंने क्या किया भाई, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप मतलब जो ग्रुप दिए हैं इन्होंने 7 ग्रुप्स दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में इन्होंने डीएनए वायरस को वर्गीकृत किया। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ रहा है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ रहा है। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट एमआरएनए में हो जाता है। फिर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 भी वैसे ही। अब ग्रुप्स जो है 3, 4, 5 की बात करें तो इसमें जो है वो आरएनए वायरसेस आ रहे हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और लास्ट में सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर हम ग्रुप 6 और 7 की बात करें तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव वाला और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये दो चीज़ें इसमें। अब आपको इनके नाम याद करने होंगे, साथ ही ये एट द लास्ट क्या बनाते हैं? एमआरएनए। एमआरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, आरएनए के प्रकार भी होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो उसके आधार पर भाई इन्होंने बाल्टीमोर ने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया? डीएनए और आरएनए के आधार पर, और उनके स्ट्रैंड्स मतलब रज्जुकों के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अभी हम देखते हैं इसका क्या सिद्धांत है भाई। तो सबसे पहले जीनोम टाइप, जीनोम का प्रकार जो है वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, फिर सेंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है भाई, और रेप्लिकेशन का मेथड मतलब प्रतिकृति की वृद्धि के आधार पर। ये इसके सिद्धांत हैं। इसी के आधार पर जो बाल्टीमोर हैं उन्होंने वायरसेस का क्लासिफिकेशन दिया। देन हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 जो है इसमें आएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, डीएस डीएनए। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं एडेनोविरिडिए, हार्पिस विरिडिए, पॉक्स विरिडिए। ये जो हैं ये डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस हैं और ये ग्रुप 1 में आते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। आप ये सब नोट करते चलें, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ग्रुप 1 के जो एग्जाम्पल्स दिखे हमने, एडेनोविरिडिए, हार्पिस विरिडिए, पॉक्स विरिडिए। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। देन ग्रुप 2 की बात करें हम तो जो ग्रुप 2 है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस आ रहे हैं, एसएसडीएनए। ठीक है, और एग्जाम्पल है पार्वोविरिडी, पार्वोविरिडी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस किस में आ रहे हैं? ग्रुप 2 में। ठीक है, देन हम ग्रुप 2 का एग्जाम्पल्स देख ही लिए हमने। पैरोविरिडिए जो है वो एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, देन हम बात करें ग्रुप 3 की तो जो ग्रुप 3 है हमारा, इसमें आ रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डीएस आरएनए,
एग्जाम्पल है रियोविरिडे और रोटा वायरस। तो इसमें क्या आ रहे हैं DSRNA। DSS मतलब डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जु की जो RNA है वो। ठीक। ग्रुप सी के एग्जाम्पल जो रियोविरिडे है जिसमें रोटा वायरस आता है, यह जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। देन ग्रुप 4 की हम बात करें तो ग्रुप 4 जो है इसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आते हैं प्लस ssRNA। ठीक है। एग्जाम्पल है पिक्नोविरिडे, फ्लैविविरिडे, कोरोनाविरिडे। तो आप ये भी ध्यान रखें बच्चों। देन ग्रुप 4 के कुछ एग्जाम्पल्स जो थे इसमें आ गया सार्स, मर्स, कोविड-19। SARS-CoV-2 आपको अगर पता हो तो ये जो है वो कोविड का वायरस था जो 2019-20 में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। देन हम ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 में नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आ गए। एग्जाम्पल है ऑर्थोमिक्सोविरिडे, रेबिडोविरिडे और फिलोविरिडे, है ना। तो ये क्या है भाई, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस। ग्रुप 5 के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं ऑर्थोमिक्सोविरिडे। ऑर्थोमिक्सोविरिडे जो है वो फ्लू फैलाता है। इट इज़ वेरी कॉमन अमंग पीपल। फ्लू आए दिन फ्लू होता है लोगों को। देन हम बात करें ग्रुप 6 की तो ग्रुप 6 में आ जाएंगे ssRNA RT। दिस RT मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA RT। एग्जाम्पल इज HIV। इसीलिए जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस पर वर्क करता है। HIV कॉजेज एड्स। HIV का फुल फॉर्म सभी बच्चों को पता होना चाहिए। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, साथ ही साथ एड्स का फुल फॉर्म भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये कौन कॉज करता है, ग्रुप 6 के जो वायरसेस होते हैं वो कॉज करते हैं। और ग्रुप 6 के जो वायरसेस हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस कहलाते हैं। देन हम ग्रुप 7 की बात करें तो जो ग्रुप 7 है इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA RT। वही DNA जो है वो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड मोड में है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हेपेडनाविरिडे वायरस। मतलब हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसको बोल रहे हैं हेपेडनाविरिडे वायरस। थोड़ा आपको मुश्किल होगा इनके नाम याद करने में पर हो जाएंगे। हेपेडनाविरिडे जो है इट कॉजेज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक डिजीज़ है लिवर से रिलेटेड। अब हम बात करें भाई कि इस क्लासिफिकेशन का, बाल्टीमोर के क्लासिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या महत्व रहा। तो ये वायरस के एवोल्यूशन को समझाता है, रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को समझाता है और एंटीवायरल स्ट्रैटेजीज़ को समझाता है। वायरस विकास को समझाने में सहायक, प्रतिकृति तंत्र को समझाने में सहायक और एंटीवायरल रणनीतियाँ ये बनाने में सहायक होता है। एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग की बात करें तो मेडिकल वायरोलॉजी में ये काम आता है। चिकित्सकीय वायरोलॉजी जो कहते हैं, वायरस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। भाई ये इस तरीके का एक वायरस बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरियोफेज है। इस तरीके के एक बैक्टीरिया बनता है, इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं और इकोलाई के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इकोलाई में पाया जाता है या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसको प्लाज्मिड कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। इन सब से क्या हो सकता है, इन सब से rDNA तैयार हो सकता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है इसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। बहुत सारी मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में और वर्ल्ड वाइड, है ना।
तो ये वायरोलॉजी जो है, मेडिकल वायरोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। फिर बायोटेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, इसमें भी बहुत काम हो रहा है इस फील्ड में। वैक्सीन डेवलपमेंट मैंने आपको भी बताया ही। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बाल्टीमोर के क्लासिफिकेशन को यूज़ करके और आगे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। कंक्लूजन आप सभी देख लें कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल सिस्टम फॉर वायरल टेक्सोनॉमी एंड रिसर्च। बाल्टीमोर का जो वर्गीकरण है वायरल टेक्सोनॉमी और अनुसंधान के लिए एक सार्वभौमिक प्रणाली प्रदान करता है। इसी तरीके से आप अपना आंसर लिखिएगा, साथ ही में आंसर में आप लास्ट में जिन भी बुक को रेफ़र कर रहे हैं उनका नाम ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये चीज़ों को प्रॉपरली अच्छी सी बुक से रीड करिएगा तो और अच्छे से आप इनको समझ पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।